चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी बजा दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको बिहारी बोटी बनाना सिखाते हैं। ये हमने बीफ लिया है और बीफ का ये थाई का गोश्त है। ये एक बड़ा पीस था, उसमें से हमने छोटे छोटे स्लाइस कर लिए हैं। इतने ही बड़े और इतने ही पतले आपने स्लाइस करने हैं। हमारे पास कचरी पाउडर है, हमने इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून डालना है। और ये 1 kg से थोड़ा सा कम गोश्त है। आप पपीता पाउडर भी डाल सकते हैं, कच्चा पपीता भी डाल सकते हैं, वो भी 1 टेबलस्पून डालना है। लेकिन कचरी पाउडर बासानी जो है पंसारी की दुकान से मिल जाता है, इसलिए हमने यही लिया है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। ये प्याज है, तकरीबन 1 प्याज हमने ली और उसको हमने गोल्डन ब्राउन किया। उसके बाद हमने थोड़ा सा इसको मसला, अब इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ी सी अजवाइन शामिल करेंगे, ये बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आती है हमेशा। कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, ग्राइंड हरी मिर्च 2 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। ये हमारे पास चना पाउडर है, जो पंसारी की दुकान से चने मिलते हैं भुने हुए, वो हमने लिए, उनके छिलके उतारे और उनको हमने ग्राइंड कर लिया। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे। पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, इसकी अपनी ही खुशबू होती है। नमक 1 टेबलस्पून या हस्बे जायका। दही 10 टेबलस्पून शामिल करेंगे। ये खशखाश है, इसको हमने पहले भिगोया, फिर उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से पानी से धो के छन्नी में डाल के, जो स्ट्रेनर होता है जिस स्ट्रेनर से हम चाय छानते हैं, उसमें अच्छी तरह से डाल के हम इसको छाना है। और फिर हमने इसको ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया। ये हमारे पास 1 टेबलस्पून साबुत धनिया और ज़ीरा है, जिसको हमने पहले तवे पे भूना और फिर हमने इसको ग्राइंड कर लिया। ये इसमें शामिल कर देंगे। ये 4 टेबलस्पून हमने सरसों का तेल लिया है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। बिहारी बोटी का सही टेस्ट सरसों के तेल से आता है। थोड़ी सी क्रीम है हमारे पास 2 टेबलस्पून, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखें। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने इसको कोयलों पे सेकना है, सीखों पे लगा के कोयलों पे सेकना है। इंशाल्लाह मिलते हैं 3 घंटे के बाद। कितनी ज़बरदस्त, ये देखें बिहारी बोटी मैरिनेट हुई है। 3-4 घंटे हमने इसको मैरिनेट करके रखा है। आप ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखें, अब हम इसको सीखों पर रोएंगे, ऐसे करके, ऐसे, और ये वाली तरफ ऐसे, और ये ऐसे, इसी तरह से सारी आप
एक सीख में आपने बस 4 प्रोनियाँ ऐसे। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बिहारी बोटी तैयार होगी। 4 भी ज़्यादा हो जाएंगी एक सीख में। बस ये दो प्रोनियाँ आपने, ताकि बेहतर तरीके से ज़रा पक सकें। अब हम आपको इसको पका के दिखाते हैं बारबेक्यू करके। ये देखें व्यूअर्स, तकरीबन आधा घंटा हो गया है बिहारी बोटी पकते हुए। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, ये इसको बेहतरीन जायका देगा। मज़ीद 15 मिनट इसको हमने पकाना है, फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। देखें व्यूअर्स, कितनी ज़बरदस्त बिहारी बोटी तैयार हुई है। अगर इसको आप ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिहारी बोटी को इतनी देर पकाना है कि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त डिश है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। शुक्रिया।